चैप्टर 4.5 में हम लोग एक्सप्लोरेटेड डाटा एनालिसिस की बात करेंगे और ईडीए इन शॉर्ट। इस ट्यूटोरियल का मैंने नाम दिया ईडीए 1। ईडीए 1 इसलिए दिया क्योंकि हम लोग जितने भी पांडास से रिलेटेड ईडीए के फंक्शन से सिर्फ उसके बारे में ही बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो ईडीए क्या होता है और हमें करना ही क्यों है। एज द नेम सजेस्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं हम लोग डाटा को एक्सप्लोर क्यों करना है। वी जस्ट नीड टू चेक कि डाटा हमारा ओके है या नहीं है, कहीं पर डाटा में स्क्यूनेस तो नहीं है हमारे पास, या डाटा कहीं एक तरफ कुछ एक पार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा आया हुआ है, या कोई डाटा के अंदर मिसिंग वैल्यूज़ तो नहीं है, या फिर हमारे पास डाटा के अंदर किसी टाइप के से डिफरेंट हमारे पास डर्टी डाटा तो नहीं है, या हमारे पास डाटा के अंदर वी कैन से आउटलायर्स तो नहीं है। उन सब का हम लोग चेकिंग करेंगे ईडीए के अंदर। तो इस ट्यूटोरियल में हम लोग बात करेंगे कितने टाइप के ईडीए होते हैं, डाटा के बारे में हम लोगों को इन्फॉर्मेशन लेना है वो कैसे लेंगे, यूनिक डाटा एन यूनिक, काउंट, हेड और टेल के बारे में बात करेंगे। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द लेंथ फंक्शन, सम, मीडियन, मीन, डिलीट एंड सॉर्ट इन डाटा। बिसाइड्स दैट डाटा स्क्यूनेस कैसे चेक करते हैं वो भी हम लोग बात करेंगे, और डाटा का ट्रांसपोज कैसे करना है वो भी देखेंगे। और लास्ट में हम लोग मिन, मैक्स और काउंट देखेंगे। छोटे छोटे फंक्शन से बहुत जल्दी कवर हो जाएंगे। वी जस्ट नीड टू पे अटेंशन। सो स्टार्टिंग विद द कंटेंट पार्ट। सो एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस क्या होता है? इट इज़ यूज टू एनालाइज द डाटा एंड डिस्कवर ट्रेंड्स, पैटर्न्स और चेक assumptions इन डाटा विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल समरीज एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। डाटा के अंदर डिफरेंट ट्रेंड्स कैसे आ रहा है, डाटा अपवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, हमने कौन कौन सी assumptions करी हैं डाटा को एक्सप्लोर करते टाइम, वो भी सब देखेंगे। डाटा के अंदर स्टैटिस्टिकल समरीज कैसे निकालनी वो भी देखेंगे, एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का पार्ट हम इस चैप्टर में नहीं कर रहे हैं, वो हम लोग आगे इसके बाद जब मैटप्लॉटलिब करेंगे तब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस की हेल्प से एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस को कवर करेंगे। सो वी नीड टू नो एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस के अंदर कितने टाइप्स का होता है, ईडीए कितने टाइप का होता है। ये 3 टाइप्स का होगा। एक होगा यूनिवेरिएट, फिर बाईवेरिएट और मल्टीवेरिएट। यूनिवेरिएट जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ पर हम सिंगल वेरिएबल के साथ डील कर रहे हैं, वो हमारे पास यूनिवेरिएट डाटा एनालिसिस है। बाईवेरिएट जहाँ पर हम 2 वेरिएबल्स के साथ में और उनके रिलेशनशिप्स के बारे में डील करेंगे, जैसे दोनों वेरिएबल्स हमारे पास आपस में रिलेटेड है या नहीं है, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, वो भी हम लोग बाईवेरिएट एनालिसिस में देखेंगे। देन मल्टीवेरिएट एनालिसिस, मल्टीवेरिएट में जहाँ पर 3 या 3 से ज़्यादा वेरिएबल्स को हम लोग एनालाइज करते हैं, वो हमारे पास मल्टीवेरिएट एनालिसिस हो जाता है। सो स्टार्टिंग विद द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, हम लोगों ने एज यूजुअल पांडास एक जो लाइब्रेरी है उसे इम्पोर्ट किया है, वेरिएबल पीडी के ऊपर इम्पोर्ट करा है, एंड आफ्टर दैट वी हैव क्रिएटेड अ फ्रेम डीएफ पीडी डॉट डाटा फ्रेम। इसके अंदर फर्स्ट कॉलम का नाम हमने दिया कॉलम 1, देन कॉलम 2 और कॉलम 3, ये 3 कॉलम्स क्रिएट करे हैं। कॉलम 1 में कुछ एक वैल्यू सब्सिट्यूट करी, कॉलम 2 में, कॉलम 3 में हमने तीनों में वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी, और यहाँ पर हमने सिर्फ df डॉट हेड दिया। हेड देखने से हमारे पास बाय डिफॉल्ट पहली 5 रोज हमारे पास डिस्प्ले होती है। सो एग्जीक्यूटिंग दिस पार्ट वी हैव गॉट 1 2 4 5 एंड 6। ऑल्दो हमने यही क्रिएट करा था, ये इंडेक्स वैल्यूज आ गई हमारे पास, और ये तीनों कॉलम्स की वैल्यू आ गई। अगर ये मुझे सिर्फ 2 ही रोज देखनी होंगी इसकी डाटा की, तो मैं 2 रोज भी देख सकती हूँ df डॉट हेड 2 करके। ये मेरे पास सिर्फ 2 रोज आ गई यहाँ पर हमारे पास। ये हम लोग एनालिसिस जो है, ईडीए एनालिसिस जो है, ये अभी हम डाटा फ्रेम के ऊपर कर रहे हैं। आप चाहे तो आप इसे किसी एक डाटा सेट के ऊपर भी इंपोर्ट करके किसी डाटा सेट पे भी हम लोग ईडीए कर सकते हैं। नाउ वी नीड टू गेट द यूनिक वैल्यूज। कितनी यूनिक वैल्यूज हैं हमारे पास उसके बारे में बात करेंगे। उस पर जाने से पहले हम लोग डाटा फ्रेम के बारे में इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। वो आएगा हमारे पास डॉट इन्फो से। डॉट इन्फो से क्या आ रहा है हमारे पास, क्लास पांडास डॉट कोर फ्रेम डाटा फ्रेम, ये हमारे पास इसने बता दिया। डाटा फ्रेम को हम लोग एनालाइज करने वाले हैं। रेंज का इंडेक्स, टोटल 5 एंट्रीज होने वाली हैं हमारे पास। टोटल 5 एंट्रीज के अंदर उससे पहले हम लोग डाटा फ्रेम को एक बार साइड में रख लेते हैं। ये डाटा फ्रेम हमारे पास आ गया और इसको हमने मिरर कर लिया। नाउ वी कैन एनालाइज दिस डाटा फ्रेम। इस डाटा फ्रेम को एनालाइज करा हम लोगों ने, ये देखा यहाँ पर टोटल हमारे पास जो रेंज इंडेक्स है 5 एंट्रीज है, 1 2 3 4 5 एंट्रीज है हमारे पास। 0 to 4 तक वेरी कर रहा है जिसका इंडेक्स, रेंज इंडेक्स 0 to 4 वेरी कर रहा है। कॉलम्स कितने, टोटल 3 कॉलम्स दिखा रहा है, कॉलम 3 आ गए हमारे पास, राइट। और कॉलम में कॉलम्स का नेम क्या क्या है, कॉलम 1 है, कॉलम 2 और कॉलम 3, ये हमारे पास कॉलम के नेम्स आ गए। कॉलम 1 के अंदर 5 वैल्यूज है जो नॉन नल है, कॉलम 1 में 5 वैल्यूज है जो नॉन नल है। सिमिलरली कॉलम 2 और कॉलम 3 में। तो यहाँ से हमें इतना तो पता चल गया कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है, बिकॉज सब में 5 रोज हमारे पास आ रही हैं जो नॉन नल टाइप की हैं। जो पहले 2 कॉलम्स है वो इंटीजर 64 टाइप के हैं, और जो थर्ड कॉलम है हमारे पास वो ऑब्जेक्ट टाइप का आ रहा है।
फिर उसके बाद हम लोगों को ये देखना था इसमें कितनी यूनिक वैल्यूज़ हैं। उसके लिए हमने सब्स्टिट्यूट करा df कॉलम 2 डॉट यूनिक। यूनिक करने से क्या हो गया, यहाँ पर जितनी भी यूनिक वैल्यूज़ हैं, से हमारे पास एक डाटा सेट है, डाटा सेट में सपोज 10,000 रोज हैं, 10,000 रोज हो सकता है यूनिक नहीं होंगी, उसमें से यूनिक वैल्यूज़ हमारे पास हो सकता है 7, 8, 10 या 12 हो सकती हैं, डिफरेंट डिफरेंट। सो वी वांट टू सी कितनी यूनिक वैल्यूज़ हैं। उसके लिए हम लोगों ने फंक्शन यूज़ करा यूनिक df कॉलम 2 डॉट यूनिक। इससे करने से 444, 555, 666 और 777 ये यूनिक आ गई। ये 4 आई हैं वैल्यूज़। मुझे इनका काउंट चाहिए, ये कितनी वैल्यूज़ हमारे पास यूनिक आएंगी। ये इसने 4 हमें इसका काउंट शो कर दिया कि हमारे पास कॉलम 2 में 4 यूनिक वैल्यूज़ हैं। हम लोग कॉलम 3, कॉलम 1 किसी में भी यूनिक वैल्यूज़ चेक कर सकते हैं। सपोज मुझे कॉलम 2 के अंदर वैल्यू का काउंट लेना था। कॉलम 2 के अंदर ये हमारे पास से 444 कितनी बार आ रहा है, 444 2 बार आ रहा है। ये किस फंक्शन से आया, वैल्यू काउंट से हमारे पास आ गया। यूनिक वैल्यूज हमारे पास कितनी आ रही हैं, 444 2 है, 555 1 है, 666 1 है एंड 777 1 है। ये हमारे पास इसका काउंट आ गया। ये क्यों चाहिएगा हमें, हम लोगों को अभी सिर्फ हम लोग ये यूनिवेरिएट एनालिसिस कर रहे हैं, इसके अंदर हम लोगों को ये काउंट लगेगा। सो दैट हमें देखना है कि कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू है, हो सकता है वो बहुत ही कम बारी आ रही हो, तो उसके लिए हम लोगों ने ये इसका यूनिक काउंट निकाला है। देन प्रिंट हेड, ये अभी हमने पहले भी देखा था, सिर्फ 2 रोज चाहिए तो हमने ऊपर की 2 रोज, ये फर्स्ट 2 रोज करेगा। सिमिलरली वी हैव गॉट अ टेल फंक्शन ऑल्सो। टेल फंक्शन से क्या होगा, बाय डिफॉल्ट 5 होती है, यहाँ पर मैंने 2 कराई, आप 3 कराना चाहें तो 3 रोज भी हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी, जितनी भी लास्ट की रोज होंगी, ये टेल से लास्ट की रोज हो जाएंगी। नाउ अप्लाइंग सर्टेन फंक्शंस। अभी मुझे देखना है कॉलम 3 के अंदर ये लेंथ कितनी आ रही है, हर एक किसी कॉलम की लेंथ कितनी आ रही है। फर्स्ट वाले की हमारे पास थी 3 थी, सेकेंड वाले की 3, थर्ड वाले की हमारे पास 4 है यहाँ पर लेंथ। जितनी भी स्ट्रिंग की लेंथ आ गई, ठीक, वो हमारे पास यहाँ पर शो हो गई। नाउ सपोज इफ वी वांट टू कैलकुलेट द सम, सम के लिए हमने फंक्शन यूज करा है df कॉलम 1 डॉट सम। सम आ गया इसके पास, कॉलम 1 का सम 2 + 1 3, 3 + 4 7, 7 7 3 10 12, 12 और 6 18, 18 हमारे पास ये सम आ गया। नाउ कैलकुलेटिंग द मीडियन वैल्यू, मीडियन वैल्यू आ गई, इधर से सेंटर वाला वैल्यू वो मीडियन वैल्यू हो गई 1 2 3, और इधर से 1 2 3 ये सेंटर वाला वैल्यू मीडियन वैल्यू हो जाएगा। ये मीडियन वैल्यू आ गई हमारे पास। df कॉलम 1 का मीडियन ये आ गया। मीन कैसे आएगा, सबको ऐड करा और 5 से डिवाइड कर दिया तो दैट वैल्यू इज 3.6। ये हमारे पास मीडियन मीन वैल्यू आ गई। मीन और मीडियन ये दोनों हमारे पास ऑलमोस्ट सिमिलर ही आने चाहिए, अदरवाइज हमारे पास वी कैन से डाटा हमारे पास नॉर्मल फॉर्म में नहीं आ रहा है, डाटा में हमारे पास स्क्यूनेस आने वाली है यहाँ पर। तो मीन और मीडियम ऑलमोस्ट सेम ही आने चाहिए हमारे पास। देन हम लोगों ने एक कॉलम अगर जो डिलीट करना है, परमानेंटली डिलीट करना है हम लोगों को, तो हमने कॉलम 1 यहाँ से डिलीट कर दिया। आफ्टर दैट डिस्प्लेइंग दिस वी गेट कॉलम 2 एंड कॉलम 3। यहाँ पर इन प्लेस का जरूरत नहीं है, डिलीट लगाने से हमारे पास परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। देन गेटिंग द कॉलम्स नेम हम लोगों को निकालने थे। यहाँ पर अभी कॉलम 1 डिलीट हो गया है, सो वंस अगेन एग्जीक्यूटिंग दिस कमांड वी गेट कॉलम 2 एंड कॉलम 3। फॉर द एग्जीक्यूशन पर्पस मैं अभी ये वापस ये कमांड रन कर रही हूँ, सो दैट हमारे पास तीनों कॉलम्स आ जाए और फर्दर हमारे पास एग्जीक्यूशन में हमें प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अभी df के ऊपर मेरे पास वापस 3 कॉलम्स आ गए हैं। सो एग्जीक्यूटिंग दिस कमांड अगेन वी गेट 3 कॉलम्स अगेन। नाउ मुझे इंडेक्स चेक करना है। इंडेक्स चेक करने के लिए मुझे देखना था क्या आ रहा है, 0 1 2 3 4, दैट मीन्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, 4 तक सारी वैल्यूज जा रही हैं, और इंक्रीमेंट एक एक का आ रहा है, 1 का इंक्रीमेंट आ रहा है हमारे पास। स्टार्ट 0 से हो रहा है, स्टॉप 5 के ऊपर हो रहा है, ऑब्वियसली 5 इंक्लूड नहीं होगा, दैट मीन्स 4 पर स्टॉप हो जाएगा, एक का स्टेप आ रहा है। ये हमारे पास इंडेक्स फंक्शन से यूज हो जाएगा। वंस अगेन डिस्प्लेइंग द डाटा फ्रेम वी गेट दीज वैल्यूज। देन सॉर्ट करना है। सॉर्ट किसको करना है, हमें कॉलम 3 की वैल्यूज से हमें सॉर्ट करना है। सो वी हैव डन df डॉट सॉर्ट वैल्यूज बाय कॉलम 3। जितने भी कॉलम से सॉर्ट करना हो वहां पर हम ये कॉमा लगा कर आगे इसका दे सकते हैं। कॉलम 3 पे के ऊपर इसने सॉर्ट कर दिया ABCDEF, इसको दोनों एज को ऊपर ले गया, कॉलम की वैल्यूज सॉर्ट हो गई हैं यहाँ पर हमारे पास। अगेन इन प्लेस नहीं लगाया, वापस हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे df, तो ये सॉर्टेड वैल्यूज डिस्प्ले नहीं होंगी हमारे पास, क्योंकि हमने इन प्लेस नहीं लगाया था। इन प्लेस बाय डिफॉल्ट फॉल्स था। ये देखिए एक्चुअल में वैल्यूज वैसे ही रहेंगी, एक्चुअल में डाटा सॉर्ट नहीं हुआ है। नाउ डाटा स्क्यूनेस। डाटा स्क्यूनेस क्या होता है और ये क्यों मेजर करना है। से मेरे पास 1000 रोज है, 1000 रोज के अंदर मेरे पास डाटा स्क्यूड है। स्क्यूड होने का मतलब कि हमने कुछ एक आइटम्स सेल करी थी, वो जो आइटम सेल हुई हैं हमारे पास, वो हमारे पास पूरे मंथ का हमारे पास डाटा था। जो आइटम्स जितनी भी सेल हुई हैं मेरे पास से, वो पूरी फर्स्ट वीक के अंदर सेल हुई हैं।
राइट तो मुझे वो पता होना चाहिए फर्स्ट वीक के अंदर मेरे पास सारी सेल हो गई थी, फिर जो नेक्स्ट वीक था उसमें कम सेल हुई थी, फिर थर्ड वीक के अंदर हमारे पास और कम सेल हुई, फोर्थ के अंदर कम हुई। तो दैट मीन्स हमारे पास जितना भी डाटा अवेलेबल होगा वो फर्स्ट वीक के लिए ज़्यादा अवेलेबल होगा, राइट। तो ये हम लोगों को डाटा एक्सप्लोर करते टाइम ये पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे फंक्शन डिस्क्राइब, डाटा को डिस्क्राइब करेंगे। डिस्क्राइब करने से देखिए क्या होगा, सिर्फ हम लोग इंटीजर वैल्यूज़ को ही, न्यूमेरिक वैल्यूज़ को ही हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। कॉलम 1 को हमने डिस्क्राइब करा, ये बता रहा है कॉलम 1 के अंदर 5 रोज है हमारे पास और कॉलम 2 में भी 5, टोटल भी यहाँ पर हमारे पास 5 ही आ रही थी। तो दैट मीन्स मिसिंग वैल्यू तो कोई नहीं है, पहली चीज़ ये पता चली। दूसरा हमें पता चला इधर मीन का वैल्यू है हमारे पास 3.6 है और इधर इसका ये मीन का वैल्यू ये आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन का फिर हम लोगों को वैल्यू पता चला। मिनिमम वैल्यू कितनी है दोनों कॉलम्स की वो हम लोगों को यहाँ पर पता चल गई। फर्स्ट 25 के अंदर टोटल रोज कितनी थी 5, फर्स्ट 25% के अंदर हमारे पास जो है वो 2 रोज आ रही हैं हमारे पास, और इधर से हमारे पास ये 444 तक की हमारे पास जो आ रही हैं वो डाटा आ रहा है। फिर नेक्स्ट 50 के अंदर हमारे पास 4 तक का डाटा आ रहा है और कॉलम 2 में ये वाला डाटा आ रहा है 555 तक का। देन 75% में हमारे पास 5 आ रहा है डाटा और इधर से हमारे पास कॉलम 2 तक का डाटा आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास डाटा में स्क्यूनेस नहीं है, डाटा हमारे पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आएगा। हर एक किसी क्वार्टर के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हमारे पास डाटा आ रहा है यहाँ पर इस केस में। एंड देन वी गेट द मैक्सिमम वैल्यूज। ये सारे फंक्शंस हम इंडिविजुअली भी लगा सकते हैं और डिस्क्राइब करके हम लोग टोटल को भी यहाँ पर निकाल सकते हैं कि टोटली हमारे पास सारा एक ही बार में हम लोगों ने डाटा को डिस्क्राइब कर दिया बाय यूजिंग अ सिंगल फंक्शन डिस्क्राइब। देन वी कैन ट्रांसपोज दिस ऑल्सो, रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करा, कॉलम को रोज में, अगेन न्यूमेरिक वैल्यूज का ट्रांसपोज हो गया। वंस अगेन वी हैव सीन दिस डाटा फ्रेम, डाटा फ्रेम हमारे पास एज इट इज रहेगा। अभी जैसे मैंने बोला था इसको इस इंडिविजुअल फंक्शन से भी निकाल सकते हैं। df डॉट मिन करा तो कॉलम 1 का मिनिमम वैल्यू कितना है, कॉलम 2 का कितना है और कॉलम 3 का मिनिमम वैल्यू कितना है। देन वी कैन हैव द मैक्सिमम वैल्यू ऑल्सो, कॉलम 1 का मैक्सिमम वैल्यू, कॉलम 2 का और कॉलम 3 का। देन काउंट हम लोगों ने निकाला, हर एक किसी में काउंट कितना है। सो दैट फिनिशेज विद द पांडास पार्ट। इसमें एक एक्सरसाइज का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। डू लेट मी नो इन केस ऑफ एनी क्वेरीज। थैंक यू।